फिल्म की शुरुआत में हमें एक 8 साल का बच्चा दिखाया जाता है जो कि एक शाओलिन टेम्पल में जा रहा है। जैसे ही वह बच्चा शाओलिन टेम्पल में जाता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इस बच्चे का नाम सियाओ यू है। आज इस बच्चे के कुंग फू का फाइनल एग्जाम है जिसमें उसे 3 सीनियर से मुकाबला करना होगा। अगर बत्ती बुझने से पहले सियाओ को तीनों सीनियर से हारने से बचना होगा। अब तक 2 सीनियर सियाओ से मुकाबला कर चुके हैं लेकिन वो सियाओ को हरा नहीं पाए। अब तक आधी अगरबत्ती भी जल चुकी है। सियाओ 2 सीनियर्स को मात दे चुका है। अब तीसरे की बारी है। तीसरे सीनियर से फाइट शुरू होती है। दोनों एक दूसरे को बराबर का टक्कर देते हैं पर अगरबत्ती बुझ जाती है और फाइट खत्म हो जाता है। शियाओ यू अपनी जीत पर खुश होकर मंदिर से बाहर चला जाता है। शियाओ यू के ग्रैंड मास्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें 88.78% मार्क्स मिले हैं। तीनों सीनियर से तुम्हें मात्र 2% अंक कम मिला है जो मैंने तुम्हें दिया है। मास्टर बताते हैं जब से तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें मंदिर के बाहर छोड़कर गए तब से तुम इन्हीं पहाड़ों की दुनिया में हो और कभी बाहर नहीं गए। लेकिन अब तुम्हारे लिए स्टूडेंट एक्सचेंज का ऑफर शहर से आया है। तुम्हें पढ़ाई के लिए वहां जाना होगा। मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया है। तुम डॉक्टर चांग के यहाँ रहोगे। तभी बस आती है पर बस आगे निकल जाती है। शियायू दौड़ कर बस पकड़ता है। दूसरी तरफ हमें शहर का स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्यूनान ताइक्वांडो मैच में अदर स्कूल के बच्चों के साथ मैच खेल रहा है। क्यूनान मात्र 15 साल का है और अपने स्कूल के ताइक्वांडो क्लब का चीफ भी है। मैच में उसकी छोटी बहन शनशन भी अपने भाई को सपोर्ट करने आई है। फिर हमें लियम को दिखाया जाता है जो ताइक्वांडो क्लब की मैनेजर है और फिर बेई को दिखाया जाता है जो लियम का छोटा भाई है। लियम और बेई डॉक्टर चांग के बच्चे हैं। अब रात को लियम क्यूनान के मैच का रिव्यू कर रही है और नोट्स बना रही है और बेई जंक फूड खा रहा है। ये दोनों शाओलिन मठ से आ रहे लड़के के बारे में जानते हैं। तभी लियम के डैड वीडियो कॉल करते हैं। लियम से कहते हैं मुझे लैब में बहुत काम है, मुझे यहाँ कुछ और दिन रुकना होगा। लियम नाराज होकर कहती है माँ के गुजरने के बाद आपने हमारा ख्याल रखोगे ऐसा वादा किया था। हमें जंक फूड खाना पड़ रहा है, हम सुबह देर से जगते हैं और अब एक नया बच्चा भी हमारे साथ रहने आ रहा है। मैं कैसे इतना कुछ करूंगी, कैसे संभालूंगी। मिस्टर चांग माफी मांगते हैं और कहते हैं मैंने एक गिफ्ट भेजा है, क्या तुम्हें मिला। भाई पीछे से कहता है आपका गिफ्ट बेकार होता है, हमें नहीं चाहिए। डॉक्टर चांग कहते हैं उस गिफ्ट को संभाल कर रखना, वो मेरे जीवन भर की मेहनत है। कैमरा का एंगल अब घूमकर कुछ गुंडों पर जाता है जो डॉक्टर चांग की लैब की तरफ बढ़ रहे हैं और उसी वक्त लियन के घर का डोरबेल बजता है। लियम और बेई फोन को बिना डिस्कनेक्ट किए हुए टेबल पर रखकर दरवाजा खोलने जाते हैं। गेट पर सियायू होता है। लियम और बेई सियायू के साथ व्यस्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ वीडियो कॉल पर दिखता है कुछ गुंडे डॉक्टर चांग को पकड़ लेते हैं और वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। वे लोग स्मार्ट कोड चिप को ढूंढ रहे थे जो डॉक्टर चांग ने सबसे छुपकर बनाया था। डॉक्टर चांग कहते हैं कि ये तो एक मामूली सा खिलौना है जो मेरी वाइफ की आवाज में बात करता है। यह तो बस एक खिलौना है जो मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है। मगर गुंडे नहीं मानते और डॉक्टर चांग को पीटने लगते हैं। गुंडे सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि डॉक्टर ने उस एआई चिप को पेंडा में सेट करके अपने घर पार्सल कर दिया है। गुंडों का बॉस रॉकी अपने 2 आदमी फैटी और स्किनी को पार्सल लाने भेजता है। दोनों अपना हुलिया बदलकर डॉक्टर के घर के पास पहुंचते हैं। घर के अंदर सियायू मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा होता है पर बेई गेम खेल रहा होता है जिससे सियायू ध्यान नहीं लगा पा रहा था। बेई सियायू को भी गेम खेलने के लिए कहता है। दोनों जोर जोर से चिल्लाकर गेम खेलने लगते हैं। लियम को उन दोनों की आवाज सुनाई देती है और वह गुस्से में कमरे में आती है पर लियम की गुस्से वाली आवाज सुनकर वे दोनों सोने का नाटक करने लगते हैं। इस घर के बाहर फैटी और स्किनी पेंडा टॉय जिसमें चिप लगा है उसे चुराने का प्लान बना रहे होते हैं। स्किनी चोरी करने के लिए मास्क पहनने लगता है लेकिन फैटी उसे रोकता है, कहता है अभी नहीं, कल सुबह जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तब हम घर में घुसेंगे और टॉय चुरा लेंगे। सोने के लिए जाने से पहले लियम की नजर गिफ्ट पर पड़ती है। उसे लेकर लियम अपने रूम में आ जाती है। बॉक्स को ओपन करने पर उसमें से एक टॉय पेंडा निकलता है। लियम पेंडा का स्विच ऑन करती है तो उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। पेंडा से आवाज आती है पासवर्ड सेट करने के लिए। लियम बिना ध्यान दिए कुछ बोलती है और वही पासवर्ड सेट हो जाता है। लियम बिना ज्यादा ध्यान दिए माँ को याद करते हुए सो जाती है। अगली सुबह लियम, बेई और शियायू स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। फैटी और स्किनी दूर से ही उन बच्चों पर नजर रखे हुए थे। तभी फैटी की नजर लियम के बैग पर टंगे हुए पेंडा पर जाती है। अब फैटी और स्किनी चोरी करने का नया प्लान बनाने लगते हैं। रास्ते में लियम, बेई और सियायू को क्यूनान और उसकी छोटी बहन शनशन मिलती है। तभी स्किनी दौड़ते हुए आता है और लियम के बैग पर से पेंडा चुराकर भागने लगता है लेकिन सियायू ये देख लेता है और बड़ी स्पीड से स्किनी को पकड़ लेता है। क्यूनान और सियायू मिलकर स्किनी को बहुत पीटते हैं और उनसे पेंडा छीन लेते हैं। स्कूल पहुंचने पर टीचर सियायू का इंट्रोडक्शन क्लास से करवाती है। बच्चे सियायू का ट्रेडिशनल ड्रेस देखकर हैरान थे। सारे बच्चे सियायू का कुंग-फू देखने के लिए भी बेताब थे। सारे बच्चे पीटी के लिए फील्ड में इकट्ठा होते हैं। टीचर बच्चों को ट्रैक पर राउंड लगाने के लिए कहते हैं। सियायू की स्पीड देखकर बच्चे ही नहीं बल्कि पीटी टीचर भी हैरान थे। क्लास के बाद सियायू बेई के साथ लियम के पास आता है जहां क्यूनान ताइक्वांडो का प्रैक्टिस कर रहा था। सियायू बड़े गौर से क्यूनान को प्रैक्टिस करते हुए देखता है।
क्यूनान शियायू को देखकर और भी मुश्किल स्टंट करने लगता है। रात को स्किनी और फैटी घर में घुसने का प्लान बनाते हैं। सबसे पहले स्किनी घर की चारदीवारी फांदकर घर में कूदता है और कैक्टस के प्लांट पर गिर जाता है। दर्द को बर्दाश्त कर और चीख को दबाकर वह चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। अब फैटी और स्किनी एक साथ घर में घुसते हैं। उस वक्त शियायू जाग रहा होता है और क्यूनान के स्टंट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। शियायू उन दोनों चोरों को देख लेता है और छुपकर उन दोनों को बहुत डराता है। फिर उसके बाद दोनों चोर की अच्छे से धुनाई करता है। दोनों चोर अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं, लेकिन भागने से पहले वो एक दूसरा पैंडा एआई डिवाइस समझकर चुरा लेते हैं। पैंडा चुराकर वो दोनों अपने बॉस के पास पहुंचते हैं। बॉस नकली पैंडा देखकर गुस्से में आंख बबूला हो जाता है। उनके मुंह को गोल्फ बॉल का होल्डर बनाकर रॉकी गोल्फ खेलता है। कहता है, मुझे वो असली वाला पैंडा हर हाल में चाहिए। डील फाइनल हो चुकी है और बायर परसों ही आ रहा है। स्कूल में सभी बच्चे क्यूनान की ताइक्वांडो प्रैक्टिस देख रहे होते हैं। तभी क्यूनान की बहन शनशन कहती है कि मेरे भाई और शियायू के बीच मैच होना चाहिए। इन्हीं बच्चों की भीड़ में फैटी और स्किनी भी लड़की के भेष में सबसे पीछे बैठे थे और मौके का इंतजार कर रहे थे। सभी बच्चे एक्साइटमेंट में मैच देखने आगे जाते हैं। तभी फैटी और स्किनी लियम के बैग के पास जाते हैं और पैंडा खोलने की कोशिश करने लगते हैं। बई उन्हें देख लेता है और जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। सभी बच्चे पीछे मुड़ते हैं और उन दोनों पर टूट पड़ते हैं। फिर से बेचारे की अच्छी खासी धुनाई हो जाती है। वो दोनों फिर से अपनी जान बचाकर भागते हैं, मगर इस बार वो पैंडा चुराने में कामयाब हो जाते हैं। उन दोनों के भागने के बाद स्कूल में पुलिस आती है। वो लियम से पूछताछ करती है। लियम बताती है चोर उनका पैंडा चोरी करके ले गए। पुलिस उनसे पैंडा और चोर के बारे में जानकारी लेती है और भरोसा दिलाती है कि वे लोग जल्द ही उनका पैंडा और चोर दोनों को ही ढूंढ लेंगे। उसके बाद बच्चे उस जगह की साफ सफाई करते हैं और घर चले जाते हैं। रात में बच्चे घर पहुंचकर खुद ही चोरों को पकड़ने का प्लान बना रहे हैं। दूसरी तरफ बॉस के पास पैंडा पहुंच चुका था, लेकिन वो लॉक था। गुंडे बार बार मिस्टर चांग से पासवर्ड पूछ रहे थे, पर पासवर्ड तो उन्हें पता भी नहीं था। रॉकी को इस एआई डिवाइस के बदले $100 मिलियन मिलने वाला था, पर जब तक यह पैंडा लॉक था तब तक यह किसी काम का नहीं था। रॉकी 2 दिनों से इस डिवाइस को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार की नाकामी से वह फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में मिस्टर चांग को पीटने लगता है। तभी मिस्टर चांग के मोबाइल पर लियम का वॉइस मैसेज आता है। आज लियम का बर्थडे होता है। उसने मैसेज में कहा था, पापा आज घर जल्दी चले आना, 6 बजे पार्टी शुरू होने वाली है। मैसेज देखकर बॉस को ख्याल आता है कि वो लियम को भी किडनैप करेगा और उसके बाद मिस्टर चांग से पासवर्ड निकलवाएगा। रॉकी अपने गुंडों को लियम को पकड़ कर लाने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ मार्केट में क्यूनान, शनशन, शियायू और बई लियम के लिए गिफ्ट खरीदने गए होते हैं। गिफ्ट खरीदने के बाद वे घर लौटते हैं। इधर लियम अपने घर पर कुछ दोस्तों के साथ पार्टी की तैयारी कर रही होती है। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है उसके पापा का, जिसमें लिखा होता है, मैं घर आ गया हूँ और बाहर हूँ, तुम भी बाहर आओ। लियम खुश हो जाती है और अपने पापा से मिलने घर के बाहर जाती है। घर के बाहर जाने पर उसे एक ब्लैक कार दिखती है जिसमें कुछ गुंडे होते हैं। उसी कार में गुंडों ने मिस्टर चांग को भी बांध कर रखा था। लियम को कुछ शक होता है। वह धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी मिस्टर चांग कार से बाहर देखते हैं और लियम को भागने के लिए कहते हैं। वह घर के अंदर भागना चाहती है, लेकिन तब तक गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। वह जोर से चीखती है। तभी बाजार से आते हुए उसके दोस्त उसकी चीख को सुनते हैं और दौड़ कर उसकी मदद करने आते हैं। जैसे ही सियायू कार के नजदीक पहुंचता है, एक गुंडा तेजी से कार का दरवाजा खोल देता है, जिससे सियायू को धक्का लगता है और वह नीचे गिर जाता है। गाड़ी से वो गुंडा उतरता है। क्यूनान उस पर हमला करता है, पर वो गुंडा भी एक वेल ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट था, जिसने क्यूनान को उठाकर पटक दिया और वहां से कार लेकर भाग गया। अब लियम भी किडनैप हो चुकी थी। क्यूनान शनशन और बेग से कहता है कि तुम लोग यहीं रुको और पुलिस को कॉल करो। ये कहकर शियायू और क्यूनान चोर की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। शनशन वहीं रुक जाती है, पर बेग भी उनके पीछे पीछे भागने लगता है। कुछ ही देर में गुंडे लियम को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। उनके पीछे क्यूनान और शियायू भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि बेग भी उनके पीछे यहाँ तक पहुंच गया है। अब गुंडे लियम को मिस्टर चांग के सामने कुर्सी पर बैठा देते हैं और लियम की गर्दन पर चाकू रहकर रॉकी पूछता है कि बताओ पासवर्ड क्या है। इस पर लियम कहती है, कैसा पासवर्ड, और उसके इतना बोलते ही पैंडा अनलॉक हो जाता है। यह देखकर रॉकी खुशी से पागल हो जाता है, पर मिस्टर चांग मायूस हो जाते हैं। उस ठिकाने के बाहर फैटी और स्किनी गेट कीपिंग कर रहे थे। फैटी को टॉयलेट आता है और वह टॉयलेट करने चला जाता है। क्यूनान स्किनी को मारकर बेहोश कर देता है और शियायू फैटी की धुलाई करता है। फैटी भी बेहोश होकर गिर जाता है। रॉकी के डील का वक्त भी आ चुका था और अब बायर भी वहां पहुंच जाता है। अब बायर जैसे ही फंड ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। रॉकी अपने आदमी को चेक करने बाहर भेजता है। उसी बीच बई भी अंदर आ चुका था। बई वहां सबको देखकर और उनकी बातें सुनकर सब समझ जाता है। वह चुपके से बायर के लैपटॉप तक पहुंचता है और उसमें अकाउंट नंबर चेंज कर देता है और फिर अंधेरे में जाकर छिप जाता है। उधर जब रॉकी का आदमी बाहर पहुंचता है तो फैटी और स्किनी को बेहोश देखता है। शियायू और क्यूनान मिलकर उस गुंडे पर पीछे से हमला करते हैं। सटीक हमला से वो गुंडा भी ढेर हो जाता है। क्यूनान दरवाजे पर ही रुकता है और शियायू को अंदर जाने को कहता है। अंदर डील फाइनल स्टेज पर थी। बायर ने पैसे ट्रांसफर भी कर दिया, लेकिन पैसे रॉकी के अकाउंट में नहीं पहुंचा।
अब बायर और रॉकी में जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। रॉकी बिना पैसों के डिवाइस देने को तैयार नहीं था। इधर भाई अपने पापा और लियम की रस्सी को चुपके से खोल रहा था, पर एक हल्की सी आवाज ने खेल बिगाड़ दिया और भाई भी पकड़ा गया। तभी सियायू भी अंदर पहुंच जाता है। रॉकी अपने आदमियों से उस बच्चे को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन सियायू एक एक करके सबको गिरा देता है। तब तक बई भी अपने पापा और बहन का हाथ खोलकर उन्हें आज़ाद कर देता है। अब डॉक्टर चांग, बायर और रॉकी में जबरदस्त खींचातानी शुरू हो जाती है पेंडा को लेकर। अब बई और लियम भी फाइट में सियायू का साथ देने लगते हैं। अब लगभग सारे गुंडे हार कर गिर चुके हैं, लेकिन रॉकी पेंडा को लेकर वहां से भाग जाता है। सभी रॉकी के पीछे भागते हैं। बाहर क्यूनान उस मार्शल आर्टिस्ट से अकेले लड़ रहा था, पर अब तक उसे हरा नहीं पाया। वह क्यूनान को बुरी तरह घायल कर देता है। रॉकी वहां पहुंचता है और अपने आदमी से सबको रोकने के लिए कहता है। अब सियायू की जबरदस्त फाइट उससे शुरू होती है। दूसरी तरफ बाकी के लोग रॉकी के पीछे जाते हैं। सियायू को अकेला लड़ता देख क्यूनान फिर से हिम्मत जुटाकर उठता है और सियायू का साथ देने आता है, लेकिन वो मार्शल आर्टिस्ट बहुत ताकतवर होता है। वो फिर से एक जोरदार किक मारकर क्यूनान को दूर फेंक देता है। अब सियायू अपने मास्टर को याद करता है, उनके द्वारा दी गई ट्रेनिंग को याद करता है और पूरी ताकत से एक आखिरी हमला करता है, जिससे वो गुंडा बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। डॉक्टर चांग, बई और लियम रॉकी को घेर लेते हैं। भागने की कोशिश में कुछ बॉक्सेस रॉकी के ऊपर गिर जाता है और वह उसके नीचे दब जाता है। डॉक्टर चांग को उनका प्रोग्राम वापस मिल जाता है। तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और सब गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। अब सब खुश और सुरक्षित हैं। डॉक्टर चांग अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ने का वादा करते हैं। अब सीन सियायू के स्कूल पर शिफ्ट होता है। एनुअल फंक्शन में सियायू और उनके दोस्तों को सम्मानित किया जा रहा होता है, क्योंकि उन लोगों ने पुलिस की मदद की थी एक खतरनाक गैंग को पकड़वाने में। सब सियायू की तारीफ करते हैं। उसी ने बच्चों को ताइक्वांडो, कुंग फू और पीटी के लिए प्रेरित किया था। हैप्पी एंडिंग के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।